भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब तब वो इस धरती पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतारों में से एक है नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने ये अवतार हिरण्यकश्यप रूपी अधर्म के नाश के लिए और धर्म रूपी प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। आज हम जानेंगे श्रीहरि के इन्हीं चौथे नरसिंह अवतार को समर्पित आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित सिंहाचलम मंदिर के बारे में। वैसे तो देश में भगवान नरसिंह के कई मंदिर स्थापित हैं, लेकिन इस मंदिर को भगवान नरसिंह का निवास स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं उनके भक्त प्रहलाद ने करवाया था। ये मंदिर सिंहाचल पर्वत पर स्थित है। सिंहाचल यानी सिंह का पर्वत। इस मंदिर में भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह अवतार का संयुक्त रूप है, जो मां लक्ष्मी के साथ विराजित है। आपको बता दें कि इस अद्भुत मंदिर में स्थापित प्रतिमा के दर्शन करने का अवसर साल में केवल 12 घंटों के लिए ही प्राप्त होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रहलाद की नारायण भक्ति से महाशक्तिशाली राक्षस उसके पिता हिरण्यकश्यप के अहंकार को ठेस पहुंची, तो उसने अपने ही बेटे को बहुत कष्ट दिए और उसे मारने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद हर बार सुरक्षित ही रहा। अंततः जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार हद से अधिक बढ़ गया, तो भगवान विष्णु ने उसका संहार करने के लिए सिंहाचल पर्वत पर नरसिंह अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके बाद प्रहलाद ने सिंहाचल पर्वत पर ही भगवान नरसिंह को समर्पित मंदिर की स्थापना की। समय बीतता गया और ये मंदिर मानवीय लापरवाही का शिकार हो गया। रखरखाव के अभाव में मंदिर अपनी स्थापना के सदियों बाद धरती में समा गया। इस मंदिर के दोबारा अस्तित्व में आने की घटना का वर्णन पुराणों में मिलता है। कथा अनुसार ऋषि पुरुरवा एक बार अपनी पत्नी उर्वशी के साथ वायु मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनका विमान किसी नैसर्गिक शक्ति से प्रभावित होकर दक्षिण के सिंहाचल क्षेत्र में जा पहुंचा। उन्होंने देखा कि प्रभु की प्रतिमा धरती के गर्भ में समाहित है। उन्होंने इस प्रतिमा को निकाला और उस पर जमी धूल को साफ किया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस प्रतिमा को साफ करने के बजाय इसे चंदन के लेप से ढककर रखा जाए। देववाणी के आदेशानुसार उस प्रतिमा को चंदन के लेप से ढककर पुनः स्थापित कराया गया। इस आकाशवाणी में ही पुरुरवा को ये भी आदेश मिला कि इस प्रतिमा से साल में केवल एक बार वैशाख माह के तीसरे दिन चंदन का ये लेप हटाया जाएगा और वास्तविक प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। इसके बाद वर्तमान मंदिर से प्राप्त कई शिलालेखों से मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार कराने वालों की जानकारी प्राप्त होती है। इन शिलालेखों में सबसे पहले सन 1098 से 99 के दौरान चोल राजा कुलोत्तुंगा प्रथम के द्वारा मंदिर निर्माण की जानकारी सामने आती है। इसके बाद सन 1137 से 1156 के दौरान वेलानंदू की महारानी के द्वारा मंदिर में स्थापित प्रतिमा को सोने से ढकने की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक अन्य शिलालेख में विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्ण देव राय और उनकी रानी के द्वारा मंदिर में 991 मूर्तियों की एक माला और अन्य बहुमूल्य रत्न समर्पित किए जाने के बारे में बताया गया है। इस भव्य मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला के अनुसार हुआ है। मंदिर में एक गोपुरम है और उसके बाद 16 स्तंभों वाला एक मंडप है, जिसे मुख मंडपन कहा जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक बरामदा है जो काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस बरामदे में पत्थर पर पुराणों की घटनाओं पर आधारित नक्काशी की गई है और ये नक्काशी
अपने आप में अद्वितीय है, जो सिर्फ सिंहाचल मंदिर में ही देखने को मिलती है। इसके बाद मंदिर के उत्तरी हिस्से में नाट्य मंडपम है, जो 96 स्तंभों से मिलकर बना है। सिंहाचल मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है अक्षय तृतीया यानी चंदनोत्सव, जिसे चंदन यात्रा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति को ढकने वाले चंदन के पेस्ट को हटा दिया जाता है और देवता अपने भक्तों को अपने मूल रूप में प्रकट होकर 12 घंटों के लिए दर्शन देते हैं। इस त्योहार की तैयारी में वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मूर्ति पर चंदन का लेप लगाते हैं और अक्षय तृतीया के दिन सुबह 4 बजे नरसिंह भगवान की मूर्ति को ढकने वाला चंदन हटाते हैं। उसके बाद प्रातः 6 बजे प्रार्थना और अभिषेक होता है। उस समय भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने और भगवान के दर्शन की अनुमति दी जाती है। उसके बाद शाम के समय चंदनाभिषेक यानी चंदन के पाउडर के साथ मिश्रित पानी से अभिषेक होता है। सिंहाचलम मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इस पूरे मार्ग में छायादार वृक्षों की उपस्थिति है। मार्ग पर बीच बीच में तोरण द्वार बने हुए हैं। शनिवार और रविवार को मंदिर में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।